वोट अधिकार यात्रा जो थी वो एक तात्कालिक मुद्दे पर थी। एसआईआर का मुद्दा उसमें गर्म था, सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा था। एक अपने कार्यकर्ताओं को ऊर्जा देने के लिए, उनको एनर्जाइज करने के लिए और उनको सड़क पर लाने का एक उपक्रम था, जो वोट अधिकार यात्रा के जरिए कांग्रेस और आरजेडी ने हासिल कर लिया। ये उसका फॉलोअप है। फॉलोअप ये है कि आरजेडी चूंकि मेजर पार्टी है ना, वहाँ पर आरजेडी की ताकत से ही कांग्रेस भी चुनाव लड़ेगी। तो अब तेजस्वी को अपने आप को मुख्यमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट भी करना है जनता के सामने, तो इसलिए तेजस्वी इस यात्रा को आरजेडी की यात्रा बना करके पेश कर रहे हैं। ये एक फॉलोअप यात्रा है। नहीं, इसमें कांग्रेस का ना होना कोई अजूबा बात मुझे अब जो इसलिए नहीं लगता, कांग्रेस की उतनी ताकत भी नहीं है ना। कांग्रेस तो अब लगी हुई है सीटों के एडजस्टमेंट में, अपने फीडबैक लेने में। अभी आज ही कोई खबर पड़ रहा था कि उन्होंने 60-62 सीटें आइडेंटिफाई की हैं, जो उनमें 27 सीटें उनकी नंबर 1 की हैं, प्रायोरिटी की हैं, उसके बाद नंबर 2 की सीटें और कुछ कमजोर सीटें हैं जो कहते हैं ठीक है कुछ कमजोर हम ले लेंगे, कुछ वो इस एक्सरसाइज में लगी हुई है। और अभी चूंकि राहुल गांधी की यात्रा के बाद कार्यकर्ताओं को फिर से इसमें झोंक देना, वो कांग्रेस की उतनी स्ट्रेंथ नहीं है बिहार में भाई। तो अब तेजस्वी ऐसा कह सकते हैं कि राहुल गांधी को तेजस्वी की जरूरत थी अपनी यात्रा के लिए, तेजस्वी को कांग्रेस की जरूरत नहीं है। हाँ, कह सकते हैं। बिहार की जो स्थिति है उसमें तेजस्वी की जरूरत राहुल गांधी को थी, इसमें कोई शक है क्या? बिहार में आरजेडी बड़ी पार्टी है, मेजर पार्टनर है, कांग्रेस का जूनियर पार्टनर है। तो इसलिए यात्रा में, और दूसरी बात यह है कि हो सकता है कांग्रेस के स्थानीय नेता अपने स्तर पर शामिल हो, पार्टी स्तर पर भले उसमें वो ज्वाइन नहीं कर रहे हो, लेकिन अपने स्तर पर शामिल हो सकते हैं। कोई रोक भी नहीं है कि कोई कांग्रेस नेता शामिल हो जाए। आपने एसआईआर की बात की थी, तो मैं इश्यूज, क्योंकि राहुल गांधी के लिए तो सबसे बड़ा मुद्दा वही था, इनफैक्ट तेजस्वी यादव के लिए भी इन्होंने तो एक वक्त कहा था हम बॉयकॉट कर देंगे। अब बिहार में एसआईआर का फाइनल डेटा 30 सितंबर को आ जाएगा, फाइनल वोटर लिस्ट आ जाएगी। सुप्रीम कोर्ट में इसको लेकर 7 अक्टूबर को सुनवाई होनी है। एक और मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने पहले तो यह साफ कर दिया कि बिहार पर जो फैसला आएगा एसआईआर को लेकर, वो देश भर में एसआईआर पर लागू होगा। एसआईआर के मुद्दे ने बंगाल से लेकर बिहार तक घुसपैठियों के मुद्दे को खूब हवा दी है, और यही वजह है कि बिहार चुनाव में खासतौर पर सीमांचल में यह मुद्दा बहुत गर्म है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल पूर्णिया में थे, वहां उन्होंने भारत में अवैध तरीके से घुस आने वालों को साफ साफ संदेश दिया। उन्होंने कहा कि मेरी बात कान खोलकर सुन लो, जो भी घुसपैठिया है उसे बाहर जाना ही होगा। फिर उन्होंने इसके लिए कांग्रेस और आरजेडी का नाम लेकर उनको जिम्मेदार बताया कि ये तो इनके लिए बचाव में बयान भी देते हैं। उन्होंने कहा ये हमारी प्राथमिकता है और मोदी की गारंटी है कि ये लोग बाहर जाएंगे। उन्होंने कहा आज सीमांचल और पूर्वी भारत में घुसपैठियों के कारण डेमोग्राफी का बहुत बड़ा संकट है। लोग अपनी बहन बेटियों की सुरक्षा के लिए चिंतित हैं और कांग्रेस और राजद के लोग घुसपैठियों को बचाने में लगे हैं। बेशर्मी के साथ घुसपैठियों को बचाने के लिए नारे लगाते हैं, यात्रा कर रहे हैं, और लोग बिहार और देश के संसाधन और सुरक्षा दोनों को दांव पर लगा देना चाहते हैं। साथियों, कांग्रेस और आरजेडी ने न केवल बिहार के सम्मान को खतरा है, बल्कि बिहार की पहचान को भी खतरा है। आज सीमांचल और पूर्वी भारत में घुसपैठियों के कारण डेमोग्राफी का कितना बड़ा संकट खड़ा हो चुका है। बिहार, बंगाल, असम, कई राज्यों के लोग अपनी बहनों बेटियों की सुरक्षा को लेकर चिंतित है। तो ये प्रधानमंत्री ने कल कहा पूर्णिया में। आज चूंकि तेजस्वी यादव यात्रा शुरू कर रहे थे, तो ये सवाल उनसे हुआ कि मोदी जी ये बोल करके गए हैं, तो उन्होंने कहा 11 साल से क्या कर रहे थे मोदी जी, और नीतीश कुमार क्या कर रहे हैं 20 साल से, अगर इतने घुसपैठिए आ चुके हैं बिहार के अंदर। तो कौन रोका है तुमको घुसपैठिया को बाहर भगाने से? 11 साल से आप कर क्या रहे थे प्रधानमंत्री रहते हुए? आपका बिहार में 20 साल से सरकार है, क्या कर रहा था? जरा हमको भी बताओ कौन है घुसपैठिया, जरा कोई तो अब तक चिन्हित तो किया गया होगा ना, जरा बताएं। केवल चुनाव में भाषण देने से नहीं। अभी झारखंड में चुनाव था तो वहां घुसपैठिया था, अब घुसपैठिया नहीं है, अब वहां जाकर के घुसपैठिया के बारे में बोल रहे हैं। तो ये घुसपैठिया को केवल जो है मुद्दों से भटकाना है। समीर जी बताइए, वो कह रहे हैं झारखंड जहां जहां चुनाव होता है वहां घुसपैठिया मुद्दा बनाते हैं केवल प्रधानमंत्री। नहीं, मुझे नहीं लगता। देखिए, भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री मोदी का तो बहुत स्पष्ट कहना है कि भाई पूरे देश से घुसपैठियों को बाहर करना होगा।
सिर्फ झारखंड के चुनाव के समय इसका जिक्र कर देना कि भाई झारखंड के चुनाव के समय आपने जिक्र किया, बिहार में तो चुनाव कर रहे हैं, कई ऐसे राज्य जहां भी चुनाव, लेकिन सरकार कह रही है, प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि पूरे देश में होंगे। अमित शाह जी का बयान आ गया है कि पूरे देश से घुसपैठियों को बाहर किया जाएगा। तो मुझे लग रहा है एक बड़ा मुद्दा है, और जिस तरीके से पूरे दुनिया में इस घुसपैठियों को लेकर जिस तरीके से एक चिंता दूसरे यूरोप के देशों में भी हो रही है, भारत में एक बड़ी समस्या, तो निश्चित रूप से ये एक बड़ा मुद्दा है और देश की जनता भी इस बात को समझ रही है। देखिए तेजस्वी बिहार यादव में इशू बनेगा ही, आपको लगता है चुनाव में? निश्चित रूप से बनेगा। कितना बड़ा इश्यू बनता है, प्रधानमंत्री मोदी इसका जिक्र कर रहे हैं लगातार, और जिस तरीके से विपक्ष बचाने की कोशिश कर रहा है, तो एक बड़ा मुद्दा होगा। अब इस मुद्दे को कितना वोट में कन्वर्ट होता है, जनता से कितना समर्थन मिलता है, ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन मुद्दा तो एक है, तमाम मुद्दों में से एक बड़ा मुद्दा है, और ये देश की सुरक्षा से जुड़ा मुद्दा है। सिर्फ ऐसा नहीं किसी के रोजगार से जुड़ा है, ये देश के सुरक्षा से जुड़ा हुआ है, युवाओं के रोजगार से जुड़ा हुआ है, और जो डेमोग्राफी चेंज का प्रधानमंत्री जिक्र करते हैं उससे जुड़ा हुआ है। एक खबर से जुड़ी हुई मैं आपको बता दूं, एक्चुअली सुप्रीम कोर्ट ने अभी जो लास्ट हियरिंग हुई एसआईआर को लेकर, उसमें उन्होंने ये कहा कि आप आधार को उन 11 दस्तावेजों के साथ 12वां दस्तावेज मान ले चुनाव आयोग, और उसको स्वीकार करे। लेकिन साथ साथ ये कह दिया कि ये नागरिकता का प्रमाण नहीं है और एक नागरिक ही वोट दे सकता है। तो ये आखिर में तो इसका फैसला चुनाव आयोग ही करेगा। आधार भले ही उसको लेना पड़ेगा, लेकिन ये तय वही करेगा कि ये जेन्युइन आधार है या जेन्युइन वोटर है हमारा, ये नहीं है। अब इसको लेकर अश्वनी उपाध्याय जो वकील हैं सुप्रीम कोर्ट में, वो उन्होंने इसको चैलेंज कर दिया है। 7 अक्टूबर को अब सुप्रीम कोर्ट इस बात पर सुनवाई करेगा कि क्या आधार को मान्य दस्तावेज मानने से लाखों फर्जी वोट पड़ सकते हैं। देखिए, मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से आधार को बोल दिया था चुनाव आयोग को कि भाई आधार को आपको एक मान्य दस्तावेज के रूप में स्वीकार करना होगा, तो मुझे लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट अब इससे हटने नहीं वाला है। जब 11 डॉक्यूमेंट्स आप मान्य कर रहे हो और आधार जब हर जगह इस्तेमाल होता है, जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, हालांकि ये सही है कि सुप्रीम कोर्ट ने बहुत स्पष्ट कहा कि आधार नागरिकता का प्रमाण नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से आधार पर निर्णय दिया है, आधार को सुप्रीम कोर्ट कंटिन्यू करने वाला है। मुझे लगता है उसमें सुप्रीम कोर्ट किसी तरह की रोक नहीं लगाएगा। देश भर में आधार मान्य। उन्होंने ये भी कहा है, अभी जैसे ड्राफ्ट लिस्ट आने वाली है, तो उन्होंने कहा है कि अगर हमें किसी भी स्टेज पर गड़बड़ी लगी तो हम पूरी प्रक्रिया रद्द कर देंगे। इसको अपोजिशन काफी उठा रहा है। ठीक है, अब तो जब सुप्रीम कोर्ट में ये 30 तारीख के बाद जब फैसला आएगा, 8 अक्टूबर को होगा, वो उस पर देखा जाएगा। और उसमें बात क्या हो रही है, सुप्रीम कोर्ट ने जो बात कही उसमें महत्वपूर्ण बात क्या है, आधार का मुद्दा नहीं है। क्या जो 11 प्रमाण पत्र आप मांग रहे हैं, क्या उनकी जेन्युइन होने पर आप गारंटी दे सकते हैं? क्या वो फर्जी नहीं बनते? और क्या वो सब नागरिकता के आधार माने जा सकते हैं? ये सवाल है, इस पर बहस होनी चाहिए। आधार पर भी हो, मतलब फर्जी कुछ भी बन सकता है। जब आधार बन सकता है तो राशन कार्ड भी बन सकता है, बिजली का बिल भी बन सकता है। 30 तारीख को जब ड्राफ्ट लिस्ट, फाइनल लिस्ट आएगी, वोटर लिस्ट, दोनों अलग अलग चीज है ना। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ क्या ये मुद्दा एक बार फिर जिंदा होगा, जो अभी लग रहा है सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ठंडा हो गया? सुप्रीम कोर्ट का फिर जब आदेश आएगा 8 अक्टूबर को या 7 अक्टूबर को, जब भी वो सुनवाई करेगा, तब ये जिंदा फिर से हो जाएगा। और 30 को तो होगा ही कि भाई एक बार जब वो लिस्ट लेकर आएंगे और बताएंगे इतने लोगों को निकाला है या नहीं किया है, तो वो सारा मुद्दा उस पर आएगा। और यदि वो इलेक्शन कमीशन बताता है, वैसे इलेक्शन कमीशन तो नहीं बता सकता कि ये घुसपैठी हैं कि नहीं है, वो तो ये कहेगा कि भाई ये जेन्युइन थे, जेन्युइन नहीं थे, मेरे ख्याल से। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का इलेक्शन कमीशन कैसे बताए? ये थोड़ी बता सकता है कि नागरिक इतने हमने नागरिक नहीं पाए भारत नहीं पाए, ऐसा तो हो नहीं सकता। वो कहेगा कि ये फर्जी है या फर्जी नहीं है, उनका केवल इतना है। तो मुद्दा अभी बनने ही वाला है ये।